ये चाहेंगे कि 2024 का चुनाव ईवीएम पे हो और फिर लूट ले। मगर बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, जब ही देश का लोकतंत्र और संविधान बचेगा और देश के लोगों की मूलभूत जो जन सुविधाएं हैं उन पर काम हो सकेगा। अब वो हैंग तो पता नहीं कितनों ने कर दिया, मगर ये मानने को तैयार कहाँ है? क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग में भी कुछ आरएसएस के जो है ना चापलूस और चमचे घुसे हुए हैं और वो नहीं चाहते आतंकवादी देशद्रोही कि देश का जनादेश सही तरीके से लोगों के बीच में आए। कि अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होता है देखना भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा देश के अंदर से। क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं तीसरी बार मोदी सरकार और आप कह रहे हैं नामो निशान मिट जाएगा। मोदी सरकार ने अंतिम संस्कार होने वाला मोदी सरकार का, ये बता रहा हूँ। ये तो राम मंदिर दिखा रहे हैं, इसलिए इनके पास इनसे कोई ये ना पूछ ले। शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, सुरक्षा पे क्या काम किया उस पर जवाब दे नहीं है, इनका मुंह बंद हो जाता है। और चाहे का प्रधानमंत्री दिल लग गया, ऐसा प्रधानमंत्री यह नाच देगा भुखमरी का कंगाल में ला खड़ा कर दिया 87 करोड़ लोगों को। 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं, इससे पेट भरेगा? देश में और जरूरत नहीं है। बैलेट पेपर पे कराओ ना, ले आ सर्वे से सबको। ईवीएम मशीन हटा भी पता चल जाएगा, सर्वे कहाँ घुस जाएगा, पिछवाड़े में घुस जाएगा सबका सर्वे। अगर बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ, पूरे देश में कराओ, देखो फिर क्या होता है। क्या लग रहा है आपको? कल एक युवक ने ईवीएम हैक करके दिखा दी, क्या अब बैलेट पेपर से चुनाव होगा 24 का? बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। जब तक ईवीएम मशीन से होगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, इलेक्शन बेईमान मशीन। और जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन तब तक बैठे रहेंगे पाखंडी कमीन। समझे? ये लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, ये देश को बर्बाद करने वाले हैं। आप मुझे बताओ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दों पे क्यों नहीं काम हुआ? हाँ, वो तो भाई मुझे पता है, इन पे करा है इन्होंने। वो हैंग तो पता नहीं कितनों ने कर दिया, मगर ये मानने को तैयार कहाँ है? क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग में भी कुछ आरएसएस के जो है ना चापलूस और चमचे घुसे हुए हैं और वो नहीं चाहते आतंकवादी देशद्रोही कि देश का जनादेश सही तरीके से लोगों के बीच में आए। और एक बात तो कोई काम तो कराने, इन्होंने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे ऐसी कोई तरक्की नहीं करी। आदमी कब तक ढोएगा धर्म मजहब को? है जब रोटी पेट में नहीं होगी धर्म क्या करेगा? क्या लग रहा है अब जो जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, अब क्या उन पे फैसला आएगा बैलेट पेपर पे? बैलेट पेपर पे आना चाहिए और ईवीएम के खिलाफ फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट? आना चाहिए। अगर नहीं आता तो समझ लीजिए कि जज भी बिके हुए हैं। हमें तो नहीं लगता, हमें विश्वास नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, विश्वास नहीं है। क्योंकि जैसा चल रहा है पिछले दिनों। लेकिन जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो आपको उस पर भी विश्वास नहीं? जब बैलेट पेपर से होगा, जब सोचा जाएगा कि हाँ अब कुछ हुआ, तब बदलाव है। अब बदलाव करें तो सही, इनके बस की नहीं है। ये चाहेंगे कि 2024 का चुनाव ईवीएम पे हो और फिर लूट ले। मगर बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, जब ही देश का लोकतंत्र और संविधान बचेगा और देश के लोगों की मूलभूत जो जन सुविधाएं हैं उन पर काम हो सकेगा। अभी तो पता है देश को जरूरत ही नहीं है इनको कि देश के लिए अच्छे काम कर दें। इन्हें पता है ईवीएम से आ जाएंगे चुन के, जो मन में आए वो करो, किसी बहन बेटी की इज्जत लूटो। वोट तो जनता देती है ना, ईवीएम पे अरे मैडम देती है तो चीचा करने के लिए देती है बस। मगर पीपा तो कोई और कर जाता है उसमें, है उसमें मैंडेट तो कोई और बनाता है। सर्वे आ रहे, कौन से सर्वे? अरे सर्वे देते रहते हैं, सब मिले उजले हैं। सर्वे आ रहे कि अगर अभी चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री फिर मोदी ही बनेंगे। कौन सा? अरे भाई सर्वे आ तो बैलेट, अरे बैलेट पेपर पे कराओ ना, ले आ सर्वे से सबको। ईवीएम मशीन हटा भी पता चल जाएगा, सर्वे कहाँ घुस जाएगा, पिछवाड़े में घुस जाएगा सबका सर्वे। अगर बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ, पूरे देश में कराओ, देखो फिर क्या होता है। कि पेटियां लेकर भाग गए बैलेट पेपर। अरे मैडम आप पेटियां तुम पेटियां लेके भाग गए, भूतनी के बेटियों की बात कर रहे हो। लोगों की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, उनके शासन में राक्षस हैं। कितनी पेटियां लेके भागेंगे? पेपर से अगर चुनाव होगा तो खर्चा बढ़ेगा। अरे मैडम पेटियां लेके भागेंगे, पेटी दिखाई तो देंगे, कुटेंगे भी बहुत बुरी तरीके से भूतनी के। तो ईवीएम भी तो है ना? अरे मैडम वो भागते नहीं है लेके, वो तो अंदर से सेटिंग हो जाती है, हैंग हो जाती है। आप क्या जानती हो? और पेटियां लेके कुटेगी जनता देश की, कचूमर निकाल देगी इनका, इनकी हालत वो करेगी, कुत्ते जैसी जिंदगी बना देगी इनकी भाजपा वालों की। लेकिन ईवीएम जो हैक करके दिखाई गई थी उसमें दिखाया गया कि पर्ची तो निकली आपकी, लेकिन उसके बाद जो वोट था वो कहीं और गया। तो जाएगा, ऐसे चलता, पर्ची दिख गई, पर्ची कौन सी तुम्हारी जेब में आ रही है? वहीं की वहीं छीन लेते हैं। और अभी तो ऐसा भी कर दिया था कि पर्ची भी खत्म, ऐसी टू टाइम पू चलो हो गया वोट। तो ये लुटाई हो रही है। 19 लाख ईवीएम गायब कर दी, पिछले 2019 में कहाँ गई? तो कोई मतलब मैं कह रहा हूँ ईवीएम मशीन से पोलिंग खत्म होनी चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। प्रशांत भूषण ने इसी वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि आपको इसको देखना चाहिए और आपके होश उड़ जाएंगे। किसको देखना चाहिए? ईवीएम वाली वीडियो को। नहीं, वीडियो को देखने का क्या मतलब भाई, खत्म करो ना। ईवीएम मशीन हटाओ, बैलेट पेपर पर चल, क्या देखने के लिए? सिनेमा स्कोप करेगा। अरे तो लॉ है चाहे कुछ भी है। अब क्या दिखा क्या करोगे? आप आंदोलन करो, इसके विरोध करो, इसे बंद कराओ। दिखाने का क्या? आप ईवीएम के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे? भाई हम तो सड़कों पे उतरे हो, कब से चिल्ला रहे हैं, जितनी औकात है उतनी कर रहे हैं। और कितना करें? 2008 से लगे पड़े। अब नहीं मान रहे तो क्या करें? हमारी पार्टी है वो भी लिख के दे के आ रही है भारत निर्वाचन आयोग को कि भाई हम नहीं लड़ेंगे। अगर ईवीएम से चुनाव कराओगे तो बैलेट पेपर से कराओ, तब आएंगे चुनाव में। बहिष्कार करते हैं हम चुनाव आयोग का अगर ईवीएम मशीन पर वोट कराता है तो।
हाँ। समझे नहीं? हम आतंकवादी घोषित करते हैं ईवीएम मशीन पर अगर वोट होती है तो। हाँ, कैसे? भारत निर्वाचन आयोग को। सरकारी संस्थान है, अरे कोई सरकारी संस्थान कहाँ रहे? संवैधानिक है। अरे मैडम प्राइवेट हो गए सब संवैधानिक, सब हमें डराया जाता है संवैधानिक, और तुम्हारे बाप का है ये संविधान। हाँ। सब लूट लो देश को। हाँ। तुम्हारे बाप दे गया इसको। हाँ। तुम जो मर्जी जिस मर्जी का फैसले सुना, जिस मर्जी को आतंकवादी बना दो। हाँ। अबे देशद्रोही तुम हो जो देश के नागरिक को आतंकवादी हो, देशद्रोही बोलते हो। हाँ। है कोई हक की बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, रोजगार की, आतंकवादी देशद्रोही एनएसए का मुकदमा लगा देंगे उसके ऊपर। हाँ। अबे सब देश के बाहर को डरा रखा है तुमने। हाँ। है देश के लोकतंत्र को ये तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं भूतनी के। हाँ। इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ। आने वाले समय में देखना कि अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, देखना भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा देश के अंदर से। क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं तीसरी बार मोदी सरकार, और आप कह रहे हैं नामो निशान मिट जाएगा। मोदी सरकार ने अंतिम संस्कार होने वाला मोदी सरकार का, ये बता रहा हूं मैं। हाँ। इस तरीके से लगातार मीडिया में जो राम मंदिर की ही खबरें दिखाई जा रही कि मोदी जी आज जाएंगे, उद्घाटन करेंगे, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, लगातार मीडिया में राम मंदिर ही दिखाया जा रहा है। अरे तो राम मंदिर दिखा रहे हैं इसलिए इनके पास इनसे कोई ये ना पूछ ले। हाँ। शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, हाँ। सुरक्षा पे क्या काम किया, उस पे इन पे जवाब देनी आप बोल रहे है। हो इनका मुंह बंद हो जाता है। मोदी जी हार जाएंगे, लेकिन उन्हें ब्रिजभूषण ने तो बोला 20 साल तक मोदी का ही चलेगा। हाँ। अरे भाई ईवीएम तो हटाओ, ईवीएम हटाओ, मोदी का चलेगा तो पता चल जाएगा। उन्होंने बोला हाँ। मोदी के बिना राजनीति। अरे ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर 20 घंटे में औकात पता चल जाएगी इसको। हाँ। 20 महीने 20 साल। मोदी है हाँ। तो मुमकिन है ना। कौन? मोदी है तो मुमकिन है। क्या क्या मुमकिन है? हाँ। क्या मुमकिन है? रोजगार छीनना मुमकिन है, बहन बेटियों की इज्जतें लुटना मुमकिन है, समझे नहीं? और क्या लुटना? और तो कह तो दिया, आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार नहीं आएगी, लेकिन मोदी जी ने कहा है 5 साल तक कोई भूखा ना सोए, 5 किलो अनाज मिलेगा। हाँ तो 5 किलो अनाज क्या भिखमंगे है देश के? हाँ। भूतनी के तू कौन है रे? हाँ। आया कहाँ से वो उठाएगी रे? हाँ। तेरा बाप दिख गया अनाज? हाँ। ये देश के किसानों का मजदूर खुद पैदा करके तू करता है, और काहे का प्रधानमंत्री तेल लग गया ऐसा प्रधानमंत्री? हाँ। यह अनाज देगा भुखमरी का कंगाल में ला खड़ा कर दिया 87 करोड़ लोगों को। हाँ। है 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, इससे पेट भरेगा? हाँ। देश में और जरूरत नहीं अरे है। जिसकी अरे बात काम नहीं रे है, मैडम, उसके लिए सोचे। हाँ मैडम है तो 87 करोड़। हाँ। क्या बात करूं, 87 करोड़ की आबादी कोई और होती नहीं है। हाँ। है हाँ। एक बात बताओ, 87 करोड़ कोई आबादी नहीं है देश की। हाँ। ये भुखमरी के कंगाल पे और कह रहा विश्वगुरु बनना है। काय का विश्वगुरु बना हुए है? काय का खर्च तो बहुत है ही है। ये भुखमरी कंगाल जो गेहूं खा रहे हैं और ये खा रहे हैं 4 किलो 5 किलो, और प्रत्येक व्यक्ति पे कितने 1000 करोड़ का मुकर दिया इन्हें। 2.5 लाख से ऊपर का कर्जा है प्रत्येक व्यक्ति पे। तो किसने करा? ये भूतनी का कहाँ ले गया इतने पैसे? किस गरीब को दिए इतने पैसे? है काय का विकास कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है विकास? एयरपोर्ट बन रहे हैं, है रोड बन रहे हैं। कहाँ रे रोड बन रहा? कहाँ एयरपोर्ट बन रहा? हाँ रानी के बन रहे हैं ना, उसी में पैसे का विकास हो रहा है। लेकिन रोजगार कहाँ दे रहा है? शिक्षा केंद्र कितने खोल दिए? स्वास्थ्य सेवाएं कितने खोल दी? आत्मनिर्भर बना रहे हैं। काय का आत्मनिर्भर? हाँ जब कुछ रहेगा नहीं नंगे घूमेंगे भूतनी के कटोरा। काय का आत्मनिर्भर बना रही है? कौन बना रहा आत्मनिर्भर? तू बन जाना यहाँ से। बैलेट पेपर पर चुनाव करा, पता चल जाए तेरा आत्मनिर्भर। समझे? जिंदगी खराब हो जाएगी तेरी। मोदी जी के 20 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं। 20 करोड़ हो गए मगर 20 मिलियन सब्सक्राइबर। हाँ फिर भी 200 आदमी देखते नहीं है। इससे पता चल रहा है इसकी ख्याति क्या है। लोग थूक रहे हैं मुंह पे। सरकराइवर, तू भी सरकराइवर हो रही है उसकी। है वहां तो देखती नहीं होगी उसकी। प्रधानमंत्री है। काय का मंत्री है? कोई नहीं है मंत्री प्रधानमंत्री, कोई नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता। जब ये देश की जनता के हित में काम नहीं करता, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा है, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं है, उनकी असमत और इज्जतें लुट रही हैं, बर्बाद हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारा थोड़ा अभियान मचा रखा भूतनी वालों तुमने। मोदी की गारंटी पर विश्वास है। मोदी की गारंटी पर जनता को विश्वास है। हाँ तुम्हें कुछ ज्यादा मोदी नहीं हो रही? मोदी आ गई, मोदी कर रही है, जब से घंटा हो गया। समझे? मोदी कौन है? प्रधानमंत्री नहीं है, तेरे घर का ही प्रधानमंत्री होगा मुझे लगता है मोदी। सवालों के जवाब नहीं तो सवालों के जवाब का मोदी है। मोदी क्या तेल लेके है? देश को राष्ट्र को सुधारना, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अरे मोदी नहीं, देश की भारत माता रोदी मोदी। कहाँ से ले आए इनको मोदी को? है बेकार है, निकम्मा है, नकारा है, देश की दुर्दशा कर दी है। टीआरपी देखो कहाँ आ गया, रुपए कीमत। हाँ तो डॉलर बढ़ रहा है ना, अच्छी बात है। काय का डॉलर बढ़ रहा है? डॉलर बढ़ने से तेरा फायदा, हमारा फायदा, किसका फायदा बता? डॉलर तू तो आई है विदेश से, जब तेरे डॉलर बढ़ जाएंगे। सीतारमण ने कहा था ना डॉलर मजबूत हो रहा है। हाँ सीतारमण वो खुद मजबूत हो गई है, मोटी फूल के भैंस हो गई है। सीतारमण समझे? और डॉलर हो गया देश का जो नागरिक है, चुस्के ही हो गया, सूखला था वो रुपया। हो जाएगी तेरी जल्दी सगाई, ज्यादा बकवास ना कर। और तुझे भी ऐसा ही मोदी जैसा बेवड़ा मिलेगा, ये ध्यान रखियो, और तुझे छोड़ देगा, समझी? हाँ पर्सन क्यों नहीं जाऊंगा? मोदी है तेरा प्रधानमंत्री है, समझी? तुझे हाँ ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा पति मिले, आयुष्मान भाव। हाँ पर्सनल क्यों नहीं जाऊंगा? पर्सनल तू ले रही है तो फालतू ही बोल लिया। जब झूठ बोल लिया, जब झूठे के लिए इतनी बातें कर, अबे मोदी उसमें क्या करूं मैं?
हाँ। थू थू मोदी और बोल। तो कोई एक अच्छा काम तो होगा ना मोदी। कोई अच्छा काम नहीं है, ले बहन बेटियों का अच्छा उतरवा दी, तू कह रही अच्छा काम है। मणिपुर में देखा निर्वस्त घूम के क्या बलात्कार किए इनकी पार्टी के लोगों ने। अच्छा काम नहीं है ये। तू खाया कर 5 किलो, हाँ गरीब, सबको गरीब बना देगा, तुझे 5 किलो मिलेगा कल। तू लेके आती क्या? लगातार मोदी जी के अच्छे काम दिखा रही है। तेरे को कुछ ज्यादा नहीं दिखा रही, मीडिया भूतनी वाले हो, भूतनी क्यों मेन मिस्ट्री मीडिया वालों, चिल्लर खत्म लो। तुम भी जाते हो 5-5 किलो अनाज खा रहे हो या हराम की खा रहे हो? पिज्जा बर्गर, आले पिज्जा बर्गर में सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, सब मुंह में घुस जाएंगे, मर जाओगे तुम। बेशर्म हो, कहाँ के आते हैं ये मेन मिस्ट्री मीडिया। पत्रकारों का कौन पत्रकार है? पत्रकार है चाटुकार है, नीचे रख के चाटते जीव रख के हंग देते तो खा जाते हैं।